यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा 2020 24/9/2020 का हल प्रश्न पत्र। सामान्य अभियोग्यता प्रथम प्रश्न पत्र। प्रश्न संख्या 1, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट मूल्यांकन के रूप: ए. निर्माणात्मक मूल्यांकन, बी. संकलनात्मक मूल्यांकन, सी. निकष संदर्भित परीक्षण, डी. मानक संदर्भित परीक्षण। सूची सेकंड विवरण: 1. रिपोर्टिंग के लिए प्रतिशतता आधारित रैंक और मानक प्राप्तांक का प्रयोग किया जाता है। 2. आधिपत्य सूचक मानक। 3. इसके प्रयोग का प्रयोजन सुधार की गुंजाइश और संभाव्यता की पहचान करने के लिए होता है। 4. इसका प्रयोजन अधिगम स्तर आंकना होता है। कूट: विकल्प ए A3, B4, C2, D1, विकल्प बी A1, B2, C3, D4, विकल्प सी A2, B1, C4, D3, विकल्प डी A4, B3, C1, D2। सही उत्तर है विकल्प ए A3, B4, C2, D1। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन से अनुसंधान चरण अनुसंधान आचार शास्त्र से सबसे कम प्रभावित होते हैं? 1. अनुसंधान चरों की पहचान करना। 2. अनुसंधान चरों को परिभाषित करना। 3. आंकड़ा संग्रहण प्रक्रिया। 4. आंकड़ा विश्लेषण प्रक्रिया। 5. अनुसंधान निष्कर्षों की रिपोर्टिंग। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 3 और 4, विकल्प डी केवल 4 और 5। सही उत्तर है विकल्प डी केवल 4 और 5। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से किस प्रकार के शोध में शोध प्रतिवेदन लेखन की आत्मनिष्ठ शैली के प्रयोग की अनुमति है? 1. आधारिक सिद्धांत मूलक शोध। 2. परीक्षण मूलक शोध। 3. सहभागी प्रेक्षण आधारित शोध। 4. ऐतिहासिक शोध। 5. व्यष्टि अध्ययन शोध। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। विकल्प ए केवल 1, 2 और 3, विकल्प बी केवल 2, 3 और 4, विकल्प सी केवल 3, 4 और 5, विकल्प डी केवल 1, 3 और 5। सही उत्तर है विकल्प सी केवल 3, 4 और 5। प्रश्न संख्या 4, एक प्रभावी शिक्षक बनने की सक्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे अभिवृत्ति और धारणाओं के बजाय व्यवहारगत कहा जाएगा? 1. नियंत्रण बिंदु। 2. संप्रेषणीयता। 3. प्रबंधन और निगरानी। 4. शिक्षक का उत्साह। 5. मूल्यांकन और फीडबैक मुहैया कराना। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। विकल्प ए केवल 1, 2 और 3, विकल्प बी केवल 2, 3 और 4, विकल्प सी केवल 2, 3 और 5, विकल्प डी केवल 3, 4 और 5। सही उत्तर है विकल्प सी केवल 2, 3 और 5। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से किस शिक्षण स्तर में अधिगमकर्ता को अवधारणाओं के सकारात्मक दृष्टांतों के बीच विभेद करने का अवसर प्राप्त होता है? विकल्प ए स्मृति स्तर, विकल्प बी अवबोध स्तर, विकल्प सी विमर्शी स्तर, विकल्प डी स्वायत्त विकास स्तर। सही उत्तर है विकल्प बी अवबोध स्तर। प्रश्न संख्या 6, कोई महाविद्यालय अध्यापक एक शोध कार्यक्रम तैयार करता है जिसमें उसका उद्देश्य अध्यापन के दौरान अपनी कक्षा में सामाजिक भावनात्मक पहलू को सुधारना है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी शोध विधि उपयुक्त मानी जाएगी? विकल्प ए प्रयोग मूलक विधि, विकल्प बी वर्णनात्मक विधि, विकल्प सी ऐतिहासिक विधि, विकल्प डी क्रियात्मक अनुसंधान विधि। सही उत्तर है विकल्प डी क्रियात्मक अनुसंधान विधि। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सी शोध प्रक्रिया पराविधेयतात्मक उपागम के
अंतर्गत आएगी। विकल्प ए मानकीय सर्वेक्षण, विकल्प बी प्रयोगमूलक अध्ययन, विकल्प सी निर्जातीय वर्णन संबंधी अध्ययन, विकल्प डी कार्योत्तर अध्ययन। सही उत्तर है विकल्प सी निर्जातीय वर्णन संबंधी अध्ययन। प्रश्न संख्या 8, शिक्षण के दौरान किसी शिक्षक के वे कथन जो अभ्यर्थियों को स्वयं या दूसरे के किसी उत्तर को सविस्तार प्रतिपादित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कहलाते हैं। विकल्प ए संरचना, विकल्प बी अनुदेशनात्मक विविधता, विकल्प सी अधिगम प्रक्रिया में संलिप्तता, विकल्प डी विशेष पृच्छा। सही उत्तर है विकल्प डी विशेष पृच्छा। प्रश्न संख्या 9, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक शोध प्रतिमान का प्रयोग करने में निम्नलिखित में से किस क्रम को उपयुक्त माना जाता है? विकल्प ए परिकल्पना निर्माण, परिकल्पना परीक्षण, सामान्यीकरण पर पहुंचना और निष्कर्ष, विकल्प बी शोध समस्या निर्धारित करना, परिकल्पना निर्माण, परिकल्पना परीक्षण, सामान्यीकरण पर पहुंचना और निष्कर्ष, विकल्प सी परिकल्पना निर्माण, शोध समस्या निर्धारित करना, परिकल्पना परीक्षण, सामान्यीकरण पर पहुंचना और निष्कर्ष, विकल्प डी परिकल्पना परीक्षण, परिकल्पना निर्माण, शोध समस्या को अंतिम रूप देना, सामान्यीकरण पर पहुंचना और निष्कर्ष। सही उत्तर है विकल्प बी शोध समस्या निर्धारित करना, परिकल्पना निर्माण, परिकल्पना परीक्षण, सामान्यीकरण पर पहुंचना और निष्कर्ष। प्रश्न संख्या 10, उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रयोग में लाई जाने वाली अध्यापन विधियों की निम्नलिखित सूची में से उन विधियों की पहचान करें जो अधिगमकर्ता केंद्रित होती हैं। 1. परियोजना कार्य, 2. चॉक एंड टॉक, 3. दृश्य श्रव्य माध्यम के साथ व्याख्या देना, 4. कंप्यूटर की सहायता से शिक्षण, 5. अनुरूपण और भूमिका निर्वाह। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। विकल्प ए केवल 2, 3 और 4, विकल्प बी केवल 4 और 5, विकल्प सी केवल 1, 2 और 3, विकल्प डी केवल 3, 4 और 5। सही उत्तर है विकल्प बी केवल 4 और 5। पृष्ठ संख्या 120। प्रश्न संख्या 11 से 15 तक के लिए निर्देश। नीचे दिए गए अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वर्तमान में अपेक्षाकृत अधिकतर वाणिज्य से वाणिज्य की सोच रखने वाले विपणनकर्ता किसी भी जगह किसी भी समय व्यावसायिक उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने और उपभोक्ता संबंधों को प्रबंधित करने के प्रयोजन से वेबसाइट, ब्लॉग और स्मार्टफोन ऐप से लेकर मुख्यधारा के सोशल नेटवर्कों यथा फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब और ट्विटर जैसे व्यापक डिजिटल और सोशल विपणन उपागमों का प्रयोग कर रहे हैं। डिजिटल और सोशल विपणन व्यावसायिक उपभोक्ताओं को शामिल करने हेतु बहुत ही तेज रफ्तार से एक नया मंच बना है। वाणिज्य से वाणिज्य ई प्रापण के अनेक लाभ हैं। प्रथमतः इससे लेन देन की लागत कम होती है और इसकी परिणति क्रेता और आपूर्तिकर्ता दोनों के लिए अपेक्षाकृत अधिक कुशल खरीद में होती है। ई प्रापण से ऑर्डर प्राप्त होने और सुपुर्दगी के बीच का समय घटता है तथा वेब आधारित खरीद कार्यक्रम से पारंपरिक मांग पत्र और ऑर्डर प्रक्रियाओं से जुड़ी कागजी कार्य समाप्त होता है तथा इससे किसी संगठन को अपनी सभी खरीदों का बेहतर लेखाजोखा रखने में सहायता मिलती है। अंततः लागत एवं समय की बचत के अलावा ई प्रापण क्रेताओं को कड़े परिश्रम और कागजी कार्यवाही से मुक्त करता है। फलतः ये उन्हें अपेक्षाकृत कहीं अधिक महत्वपूर्ण मुद्दों यथा बेहतर आपूर्ति स्रोत का पता लगाने तथा लागत घटाने और नए उत्पाद विकसित करने हेतु आपूर्तिकर्ताओं के साथ काम करने के लिए आजादी प्रदान करता है। हालांकि तेजी से बढ़ते ई प्रापण से कुछ परेशानियां भी सामने आई हैं। उदाहरणार्थ, एक ओर जहां इंटरनेट आपूर्तिकर्ताओं और उपभोक्ताओं के लिए ये व्यवसाय संबंधी आंकड़े साझा करने और यहां तक कि उत्पाद के डिजाइन में सहयोग को संभव बनाता है, वहीं दूसरी ओर ये दशकों पुराने उपभोक्ता आपूर्तिकर्ता संबंधों में क्षरण भी लाता है।
अनेक क्रेता अब इंटरनेट की ताकत का प्रयोग खरीद दर खरीद आधार पर आपूर्तिकर्ताओं को आमने सामने रखने और बेहतर सौदा उत्पादों एवं सौदे में लगने वाले संपूर्ण समय की छानबीन करने के लिए करते हैं। ई प्रापण से सुरक्षा संबंधी बड़ी चिंताएं भी उभरती हैं। यद्यपि घरेलू क्रय विक्रय को बुनियादी एन्क्रिप्शन के माध्यम से सुरक्षित किया जा सकता है, परंतु व्यवसाय के लिए जिस तरह की गोपनीय बातचीत की जरूरत होती है, उसमें गोपनीयता को बनाए रखने हेतु अपेक्षित सुरक्षित वातावरण की अभी भी कमी है। प्रश्न संख्या 11, अनुच्छेद में किस बात पर बल दिया जा रहा है? विकल्प ए आपूर्तिकर्ताओं की ताकत, विकल्प बी बुनियादी बिजनेस डाटा एन्क्रिप्शन, विकल्प सी व्यवसाय का आपूर्ति पक्ष, विकल्प डी ई प्रापण की प्रमुख विशेषताएं। सही उत्तर है विकल्प डी ई प्रापण की प्रमुख विशेषताएं। प्रश्न संख्या 12, कम कागजी कार्यवाही के परिणाम के रूप में कौन सा महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है? विकल्प ए सौदा विश्लेषण, विकल्प बी आपूर्ति हेतु अपेक्षाकृत अधिक निवेश, विकल्प सी नए उत्पाद विकसित करना, विकल्प डी पारंपरिक उपभोक्ता संबंध को अधिक महत्व देना। सही उत्तर है विकल्प सी नए उत्पाद विकसित करना। प्रश्न संख्या 13, वाणिज्य से वाणिज्य की सोच रखने वाले प्रबंधकों की वर्तमान रणनीति क्या है? विकल्प ए नए व्यवसाय मंच की खोज करना, विकल्प बी नए उपभोक्ता संबंधों की तलाश करना, विकल्प सी सोशल विपणन पर अपेक्षाकृत कम निर्भरता, विकल्प डी डिजिटल व्यवसाय का अधिक से अधिक प्रयोग। सही उत्तर है विकल्प डी डिजिटल व्यवसाय का अधिक से अधिक प्रयोग। प्रश्न संख्या 14, ई प्रापण के लाभ हैं। 1 लागत कटौती, 2 शीघ्र सुपुर्दगी, 3 महत्वपूर्ण खरीद हेतु लंबा समय, 4 समानुभूतिक खरीद। सही विकल्प का चयन करें। विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 3 और 4, विकल्प डी केवल 1 और 4। सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1 और 2। प्रश्न संख्या 15, इंटरनेट की ताकत के संदर्भ में ई प्रापण का मुख्य मुद्दा क्या हो सकता है? विकल्प ए क्रेता और विक्रेता दोनों के लिए अलग अलग खरीद, विकल्प बी उपभोक्ताओं के साथ व्यावसायिक आंकड़े साझा करना, विकल्प सी उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मक आपूर्ति, विकल्प डी बेहतर खरीद सौदे। सही उत्तर है विकल्प सी उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मक आपूर्ति। प्रश्न संख्या 16, तर्कसंगत युक्ति की प्रवृत्ति क्या होती है? निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें। विकल्प ए न्यायोचित और गैर न्यायोचित, विकल्प बी सही या गलत, विकल्प सी वैध या अवैध, विकल्प डी सत्यापनीय अथवा असत्यापनीय। सही उत्तर है विकल्प सी वैध या अवैध। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित वर्ण क्रमों पर विचार करें। अगला पद क्या है? ACF, EGI, IKN, OQT, डैश डैश डैश। विकल्प ए SUY, विकल्प बी UVY, विकल्प सी RWZ, विकल्प डी UWZ। सही उत्तर है विकल्प डी UWZ। उत्तर का हल जिस प्रकार A+2 C, C+3 F, E+2 G, G+3 I, I+2 K, K+3 N, O+2 Q, Q+3 T है, उसी प्रकार U+2 W, W+3 Z है। प्रश्न संख्या 18, 10 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक घन का आयतन इसकी भुजाओं को 1% बढ़ाकर बदल दिया जाता है। इस घन के आयतन में प्रतिशत वृद्धि होगी। विकल्प ए लगभग 1%, विकल्प बी लगभग 6%, विकल्प सी लगभग 3%, विकल्प डी लगभग 10%। सही उत्तर है विकल्प सी लगभग 3%। उत्तर का हल
अभिष्ट प्रतिशत वृद्धि बराबर 10.1 का होल क्यूब माइनस 10 का क्यूब बटे 10 का क्यूब बराबर 3.0301% बराबर 3%। प्रश्न संख्या 19। निम्नलिखित संख्या क्रम पर विचार करें। 2, 10, 30, 68, x। x का मान क्या होगा? विकल्प ए 130, विकल्प बी 92, विकल्प सी 88, विकल्प डी 76। सही उत्तर है विकल्प ए 130। उत्तर का हल 2 बराबर 1 का क्यूब प्लस 1, 10 बराबर 2 का क्यूब प्लस 2, 30 बराबर 3 का क्यूब प्लस 3, 68 बराबर 4 का क्यूब प्लस 4। अतः 5 का क्यूब प्लस 5 बराबर 125 प्लस 5 बराबर 130। प्रश्न संख्या 20। एक परिवार एक माह विशेष में एक वस्तु के उपयोग पर कतिपय व्यय करता है। यदि उस वस्तु की कीमत 20% घट जाती है और वस्तु का उपयोग 20% बढ़ जाता है तो उस परिवार के व्यय में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी अथवा कमी होगी? विकल्प ए 2%, विकल्प बी 4%, विकल्प सी 8%, विकल्प डी 10%। सही उत्तर है विकल्प बी 4%। उत्तर का हल अभिष्ट कमी बराबर 20 का वर्ग बटे 100% बराबर 400 बटे 100% बराबर 4%। प्रश्न संख्या 21। नीचे 2 तर्क वाक्य दिए गए हैं। सभी दार्शनिक भ्रमशील होते हैं, सुकरात भ्रमशील नहीं है। विरोध के क्लासिकी वर्ग में निम्नलिखित में से कौन सा सही उत्तर है? विकल्प ए विरोधी, विकल्प बी विरोधाभासी, विकल्प सी उपाश्रित, विकल्प डी उपविरोधी। सही उत्तर है विकल्प बी विरोधाभासी। प्रश्न संख्या 22। संप्रेषण की प्रक्रिया में जब प्रदाता और आदाता संदेश भेजने और प्राप्त करने के संदर्भ में अपनी भूमिकाओं की अदला बदली करते हैं तो ये कहलाता है। विकल्प ए सार्वभौम प्रतिरूप, विकल्प बी समव्यवहारात्मक प्रतिरूप, विकल्प सी एकल प्रवाह प्रतिरूप, विकल्प डी बहुलवादी प्रतिरूप। सही उत्तर है विकल्प बी समव्यवहारात्मक प्रतिरूप। उत्तर की व्याख्या। संप्रेषण प्रक्रिया में समव्यवहारात्मक प्रतिरूप वो युक्ति है जिसमें प्रदाता और आदाता संदेश भेजने और प्राप्त करने के संदर्भ में अपनी भूमिकाओं की अदला बदली करते हैं। प्रश्न संख्या 23। संप्रेषण में विद्यार्थियों की सहभागिता को प्रोत्साहित करने वाला शिक्षक निम्नलिखित में से किन्हें सुनिश्चित करेगा? 1. विरोधाभासी विचार, 2. आत्मसम्मान, 3. कक्षा में प्रदर्शन, 4. वृत्तिक विकास, 5. द्विचर विकर्षण। सही विकल्प का चयन करें। विकल्प ए केवल 1, 2 और 3, विकल्प बी केवल 1, 3 और 5, विकल्प सी केवल 2, 3 और 4, विकल्प डी केवल 1, 4 और 5। सही उत्तर है विकल्प सी केवल 2, 3 और 4। प्रश्न संख्या 24। बौद्ध धर्म में निम्नलिखित में से किनको स्वीकार किया जाता है? 1. अध्यास, 2. उपोह, 3. अभाव, 4. अर्थापत्ति, 5. प्रत्यक्ष, 6. शब्द। निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 3 और 4, विकल्प सी केवल 2 और 5, विकल्प डी केवल 5 और 6। सही उत्तर है विकल्प सी केवल 2 और 5। पृष्ठ संख्या 121। प्रश्न संख्या 25। एक व्यक्ति स्थान ए से 3 किलोमीटर प्रति घंटा गति से पूरब दिशा में 1 घंटे तक चलता है तथा उसके बाद बाएं मुड़कर 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उत्तर दिशा की ओर 6 घंटे तक स्थान बी तक चलता है। स्थान ए और बी के बीच की न्यूनतम दूरी होगी। विकल्प ए 10 किलोमीटर, विकल्प बी 12 किलोमीटर, विकल्प सी लगभग 8.54 किलोमीटर, विकल्प डी लगभग 9.48 किलोमीटर। सही उत्तर है विकल्प डी लगभग
9.48 किलोमीटर। उत्तर का हल। स्थान ए से तय की गई दूरी बराबर 3 गुणा 1 बराबर 3 किलोमीटर। स्थान बी तक तय की गई दूरी बराबर 1.5 गुणा 6 बराबर 9 किलोमीटर। इसलिए ए बी बराबर √3 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग बराबर √9 प्लस 81 बराबर √90, जो कि लगभग बराबर है 9.48 किलोमीटर के। प्रश्न संख्या 26। जब शैक्षणिक प्रयोजन हेतु संप्रेषण होता है तो घटकों का क्रम होता है: 1 स्रोत, 2 कूटलेखित्र, 3 संदेश, 4 विकोडक, 5 फीडबैक। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। विकल्प ए 1, 2, 3, 4 और 5। विकल्प बी 2, 3, 4, 5 और 1। विकल्प सी 3, 4, 5, 1 और 2। विकल्प डी 4, 5, 2, 1 और 3। सही उत्तर है विकल्प ए 1, 2, 3, 4 और 5। उत्तर की व्याख्या। शैक्षणिक प्रक्रिया में संप्रेषण के घटकों का क्रम होता है: स्रोत, कूटलेखित्र, संदेश, विकोडक, प्राप्तकर्ता, फीडबैक। प्रश्न संख्या 27। निम्नलिखित में से कौन से प्रमाण वैशेषिक दर्शन में स्वीकार किए जाते हैं? 1 प्रत्यक्ष, 2 अनुमान, 3 शब्द, 4 उपमान, 5 अर्थापत्ति, 6 अनुपलब्धि। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें। विकल्प ए केवल 1 और 2। विकल्प बी केवल 3 और 4। विकल्प सी केवल 5 और 6। विकल्प डी केवल 3 और 5। सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1 और 2। उत्तर की व्याख्या। वैशेषिक दर्शन केवल प्रत्यक्ष और अनुमान इन्हीं 2 प्रमाणों को मानता है, किंतु न्याय दर्शन प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा शब्द इन 4 प्रमाणों को मानता है। प्रश्न संख्या 28। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। अभिकथन ए, समूह चर्चा में कुछ सहभागी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तर्क आर, ये विरोधी लोग होते हैं जो शांत और प्रतिवादी होते हैं। उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नांकित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनिए। विकल्प ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प बी, ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प सी, ए सही है परंतु आर गलत है। विकल्प डी, ए गलत है परंतु आर सही है। सही उत्तर है विकल्प सी, ए सही है परंतु आर गलत है। प्रश्न संख्या 29। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें। सूची फर्स्ट संप्रेषण बाधा: ए शारीरिक, बी मनोवैज्ञानिक, सी भाषा संबंधी, डी सांस्कृतिक। सूची सेकंड विवरण: 1 अलग समझ, 2 रूढ़िबद्ध धारणाएं, 3 पूर्व प्रवृत्त धारणाएं, 4 अश्रव्य आवाज। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। विकल्प ए A4, B3, C1, D2। विकल्प बी A3, B2, C4, D1। विकल्प सी A2, B1, C3, D4। विकल्प डी A1, B2, C3, D4। सही उत्तर है विकल्प ए A4, B3, C1, D2। प्रश्न संख्या 30। नीचे एक तर्क वाक्य दिया गया है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। ये निम्नलिखित में से किस प्रकार का क्लासिकी निरपेक्ष तर्क वाक्य है? विकल्प ए सार्वभौम विध्यात्मक। विकल्प बी विशिष्ट विध्यात्मक। विकल्प सी ए और बी दोनों। विकल्प डी ए और बी दोनों में से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प ए सार्वभौम विध्यात्मक। प्रश्न संख्या 31 से 35 तक के लिए निर्देश। निम्नलिखित तालिका में किसी जिला विशेष में उत्पादित सब्जियों की मात्रा टन में संबंधी वर्षवार आंकड़ा दिया गया है। तालिका में दिए गए आंकड़े के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तालिका के 4 कॉलम हैं।
पहले कॉलम का शीर्षक है वर्ष, दूसरे कॉलम का शीर्षक है आलू, तीसरे कॉलम का शीर्षक है टमाटर व चौथे कॉलम का शीर्षक है प्याज। तालिका इस प्रकार है। वर्ष 2014 आलू 200, टमाटर 50, प्याज 300। वर्ष 2015 आलू 500, टमाटर 70, प्याज 200। वर्ष 2016 आलू 300, टमाटर 40, प्याज 100। वर्ष 2017 आलू 100, टमाटर 80, प्याज 400। वर्ष 2018 आलू 700, टमाटर 70, प्याज 500। वर्ष 2019 आलू 800, टमाटर 90, प्याज 600। प्रश्न संख्या 31। किस वर्ष टमाटर का उत्पादन सबसे कम है? विकल्प ए 2014, विकल्प बी 2016, विकल्प सी 2017, विकल्प डी 2019। सही उत्तर है विकल्प बी 2016। प्रश्न संख्या 32। किस वर्ष में सब्जी की उत्पादकता सर्वाधिक है? विकल्प ए 2018, विकल्प बी 2016, विकल्प सी 2019, विकल्प डी 2017। सही उत्तर है विकल्प सी 2019। उत्तर का हल। वर्ष 2019 में सब्जी की उत्पादकता सर्वाधिक 800 + 90 + 600 बराबर 1490 है। प्रश्न संख्या 33। वर्ष 2018 की अपेक्षा वर्ष 2019 में सब्जियों के कुल उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? विकल्प ए 15.7%, विकल्प बी 16.1%, विकल्प सी 19.4%, विकल्प डी 17.2%। सही उत्तर है विकल्प डी 17.2%। उत्तर की व्याख्या। अभिष्ट प्रतिशत वृद्धि बराबर ब्रैकेट के अंदर 800 + 90 + 600 ब्रैकेट बंद माइनस ब्रैकेट के अंदर 700 + 70 + 500 ब्रैकेट बंद बटे 700 + 70 + 500 गुणा 100 बराबर ब्रैकेट के अंदर 1490 माइनस 1270 ब्रैकेट बंद बटे 1270 गुणा 100% बराबर 220 बटे 1270 गुणा 100% बराबर 17.32%। प्रश्न संख्या 34। किस वर्ष या किन वर्षों में आलू का उत्पादन उसके औसत उत्पादन से कम रहा? 1 2016, 2 2014, 3 2015, 4 2017। सही विकल्प चुनिए। विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 1, 2 और 3, विकल्प सी केवल 3, विकल्प डी केवल 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प बी केवल 1, 2 और 3। उत्तर का हल। आलू का औसत उत्पादन बराबर 200 + 500 + 300 + 100 + 700 + 800 बटे 6 बराबर 2600 बटे 6 बराबर 433.33 टन। अतः वर्ष 2014, 2016 तथा 2017 में आलू का उत्पादन उसके औसत उत्पादन से कम रहा है। प्रश्न संख्या 35। वर्ष 2018 में सब्जियों का सकल उत्पादन कितना है? विकल्प ए 1270, विकल्प बी 1275, विकल्प सी 1260, विकल्प डी 1280। सही उत्तर है विकल्प ए 1270। उत्तर का हल। सब्जियों का सकल उत्पादन वर्ष 2018 में 700 + 70 + 500 बराबर 1270 टन। प्रश्न संख्या 36। मल्टीमीडिया के घटक हैं। विकल्प ए टेक्स्ट और ऑडियो, विकल्प बी वीडियो और ऑडियो, विकल्प सी केवल वीडियो, विकल्प डी टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो। सही उत्तर है विकल्प डी टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो। उत्तर की व्याख्या। मल्टीमीडिया दो शब्दों मल्टी एवं मीडिया शब्दों से मिलकर बना है।
जिसमें मल्टी का अर्थ है पैकेज या एलिमेंट्स, जैसे टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन आदि। अर्थात मल्टीमीडिया कई सारे तत्वों जैसे टेक्स्ट, इमेज, आर्ट, साउंड, एनिमेशन और वीडियो इत्यादि का समूह है। प्रश्न संख्या 37 सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में शामिल है। 1. ऑनलाइन अधिगम। 2. मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से अधिगम। 3. वेब आधारित अधिगम। 4. उपर्युक्त सभी। सही विकल्प का चयन करें। विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 1 और 3, विकल्प सी केवल 4, विकल्प डी केवल 1। सही उत्तर है विकल्प सी केवल 4। उत्तर की व्याख्या। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के अंतर्गत ऑनलाइन अधिगम, मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से अधिगम एवं वेब आधारित अधिगम आते हैं। प्रश्न संख्या 38 निम्नलिखित में से किस प्रौद्योगिकी के माध्यम से असमकालिक संप्रेषण घटित होता है? 1. टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। 2. वर्चुअल क्लासरूम। 3. वीडियो चैट। 4. ब्लॉग। 5. डिस्कशन बोर्ड। 6. वीलॉग। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। विकल्प ए केवल 1, 2 और 3, विकल्प बी केवल 2, 3 और 4, विकल्प सी केवल 4, 5 और 6, विकल्प डी केवल 3, 4 और 5। सही उत्तर है विकल्प सी केवल 4, 5 और 6। प्रश्न संख्या 39 भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रविष्टि में उच्च शिक्षा संस्थानों अथवा अनुसंधान संस्थाओं अथवा वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थाओं में मानकों के समन्वय और निर्धारण का उल्लेख है? विकल्प ए प्रविष्टि 63, विकल्प बी प्रविष्टि 64, विकल्प सी प्रविष्टि 65, विकल्प डी प्रविष्टि 66। सही उत्तर है विकल्प डी प्रविष्टि 66। उत्तर की व्याख्या। भारतीय संविधान की संघ सूची में 66वीं प्रविष्टि में उच्चतर शिक्षा या अनुसंधान संस्थाओं में तथा तकनीकी संस्थाओं में मानकों के समन्वय और अवधारणा को वर्णित किया गया है। पृष्ठ संख्या 122। प्रश्न संख्या 40 सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें, जिनमें क्रमशः जल प्रदूषक और उनके शोध दिए गए हैं। सूची फर्स्ट ए अधिक ऑक्सीजन की मांग करने वाले जलाशय, बी पादप पोषक तत्व, सी अम्ल, डी पॉलीक्लोरिनेटेड बायोफिनाइल्स। सूची सेकंड 1 खान अपवहन, 2 आधुनिक वॉशिंग पाउडर और कृषि अपक्षय, 3 अपशिष्ट भस्मीकरण और विषाक्त पाटन स्थल, 4 पेपर मिल और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। विकल्प ए A4 B3 C2 D1, विकल्प बी A4 B1 C3 D2, विकल्प सी A4 B2 C1 D3, विकल्प डी A4 B3 C1 D2। सही उत्तर है विकल्प सी A4 B2 C1 D3। प्रश्न संख्या 41 प्राकृतिक स्रोतों से निम्नलिखित में से किस प्राथमिक प्रदूषक का वैश्विक उत्सर्जन भार की दृष्टि से सर्वाधिक होता है? विकल्प ए नाइट्रिक ऑक्साइड, विकल्प बी कार्बन मोनोऑक्साइड, विकल्प सी मीथेन, विकल्प डी कार्बन डाइऑक्साइड। सही उत्तर है विकल्प डी कार्बन डाइऑक्साइड। उत्तर की व्याख्या। वैश्विक दृष्टि से प्राथमिक प्रदूषकों में भार की दृष्टि से सर्वाधिक उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। वर्ष 2017 में पूरे विश्व में 37,077.404 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हुआ था। प्रश्न संख्या 42 सूची फर्स्ट में मूल्य विकास के चरणों का उल्लेख है, जबकि सूची सेकंड में मूल्य निर्माण का दृष्टांतीकरण किया गया है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें। सूची फर्स्ट ए चरण 1 मूल्य संग्रहण, बी चरण 2 मूल्य मूल्यांकन, सी चरण 3 मूल्य स्पष्टीकरण,
डी चरण 4 मूल्य समेकन। सूची सेकंड 1 किसी व्यक्ति के मूल्यों को चुनना और उन्हें आत्मसात करना। 2 वयस्कों विशेषकर माता पिता के व्यवहारों का प्रेक्षण करना और उनका अनुकरण करना। 3 मानव व्यवहार के बारे में भावी कथनीयता सुनिश्चित करना। 4 उन मूल्यों जिनका उपदेश दिया जा रहा हो और उन मूल्यों जिन पर अमल किया जा रहा हो में अंतर जानना। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। विकल्प A1, B4, C3, D2। विकल्प B A4, B3, C2, D1। विकल्प C A2, B1, C4, D3। विकल्प D A3, B2, C1, D4। सही उत्तर है विकल्प C A2, B1, C4, D3। प्रश्न संख्या 43 उपनिषद परंपरा से संबंधित नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 पराविद्या का अभिप्राय वो ज्ञान है जो मनुष्य के अनुभवों से परे है। कथन 2 अपराविद्या का अभिप्राय उस ज्ञान से है जो मनुष्य के अनुभव पर आधारित है। उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नांकित विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। विकल्प A कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। विकल्प B कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। विकल्प C कथन 1 सत्य है किंतु कथन 2 गलत है। विकल्प D कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। सही उत्तर है विकल्प A कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। प्रश्न संख्या 44 पाइथन एक डैश है। 1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, 2 ऑपरेटिंग सिस्टम, 3 सर्च इंजन, 4 स्नेक। सही विकल्प का चयन करें। विकल्प A केवल 2, विकल्प B केवल 1, विकल्प C केवल 2 और 3, विकल्प D केवल 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प B केवल 1। उत्तर की व्याख्या। पाइथन एक ओपन सोर्स हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओपन सोर्स से तात्पर्य इसके मुफ्त इस्तेमाल से है। इसका सोर्स कोड सभी के लिए उपलब्ध है जिसमें अपने अनुसार बदलाव किए जा सकते हैं। प्रश्न संख्या 45 नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन A और दूसरे को तर्क R कहा गया है। अभिकथन A ई कॉमर्स कंपनियों के हितधारकों को बेहतर सेवा प्रदान करने हेतु व्यक्तिगत डेटा की जरूरत होती है। तर्क R इस प्रक्रिया में निजता से समझौता करना पड़ सकता है। उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नांकित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनिए। विकल्प A तथा R दोनों सही हैं और R A की सही व्याख्या है। विकल्प B A तथा R दोनों सही हैं और R A की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प C A सही है परंतु R गलत है। विकल्प D A गलत है परंतु R सही है। सही उत्तर है विकल्प A तथा R दोनों सही हैं और R A की सही व्याख्या है। प्रश्न संख्या 46 संक्षेपाक्षर CD-ROM का पूरा नाम क्या है? विकल्प A काउंट डिस्क रैंडम ओनली मेमोरी, विकल्प B कॉम्पैक्ट डिस्क रन ओनली मेमोरी, विकल्प C कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, विकल्प D काउंट डिस्क रॉ ओनली मेमोरी। सही उत्तर है विकल्प C कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। प्रश्न संख्या 47 भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? विकल्प A 1980, विकल्प B 1982, विकल्प C 1985, विकल्प D 1986। सही उत्तर है विकल्प B 1982। उत्तर की व्याख्या। भारत में पहले खुले विश्वविद्यालय की स्थापना 1982 में आंध्र प्रदेश प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी वर्तमान में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर खुला विश्वविद्यालय के रूप में हुई थी। प्रश्न संख्या 48 नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन A और दूसरे को तर्क R कहा गया है। अभिकथन A प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होने की
बढ़ती संभावनाओं के बावजूद अनेक समुदाय न्यूनीकरण कार्यक्रमों और उपायों को अपनाने से बचते हैं। तर्क आर, समुदाय न्यूनीकरण को प्रायः अपनी सांस्कृतिक प्रथाओं के परस्पर विरोधी मानते हैं। उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नांकित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनिए। विकल्प ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प बी, ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प सी, ए सही है परंतु आर गलत है। विकल्प डी, ए गलत है परंतु आर सही है। सही उत्तर है विकल्प सी, ए सही है परंतु आर गलत है। प्रश्न संख्या 49। वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड के वार्षिक उत्सर्जन के आधार पर महादेशों के सही अवरोही क्रम की पहचान करें। 1 अफ्रीका, 2 एशिया, 3 यूरोप, 4 उत्तरी अमेरिका। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। विकल्प ए 2 4 1 3, विकल्प बी 2 4 3 1, विकल्प सी 4 2 3 1, विकल्प डी 4 3 2 1। सही उत्तर है विकल्प बी 2 4 3 1। उत्तर की व्याख्या। कार्बन डाइऑक्साइड के वार्षिक उत्सर्जन के बढ़ते क्रम में महाद्वीपों का स्थान क्रमशः है एशिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप एवं अफ्रीका। प्रश्न संख्या 50। विकास हेतु वैश्विक सहभागिता के सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य में विशेषकर निम्नलिखित में से किन नई प्रौद्योगिकियों का लाभ मुहैया कराना अभिकल्पित है। विकल्प ए सूचना और संचार, विकल्प बी कृत्रिम प्रज्ञा, विकल्प सी नाभिकीय प्रौद्योगिकी, विकल्प डी ठोस अपशिष्ट उपचार प्रौद्योगिकी। सही उत्तर है विकल्प ए सूचना और संचार। उत्तर की व्याख्या। सन 2000 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के सहस्त्राब्दी सम्मेलन में 189 देशों ने 2015 के लिए विकास लक्ष्य तय किए थे। गरीबों का जीवन स्तर सुधारने के लिए तय इन 8 लक्ष्यों को सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य का नाम दिया गया। पृष्ठ संख्या 123। पृष्ठ संख्या 123 पर इन प्रश्नों के उत्तरों की व्याख्याएं दी गई हैं जो पूर्व में प्रश्नों के साथ ही दी जा चुकी हैं। पृष्ठ संख्या 124।